ये पूरी तरह से ईसाइयों का षड्यंत्र है। आप जैसे आप खूंटी जाइएगा, अभी आप फिलहाल चर्चित मामला देखे होंगे कि पाढ़ा राजा का चयन किया गया। कहाँ हुआ चयन, क्या हुआ? खूंटी में चयन हुआ। स्वर्गीय सोमा मुंडा का बेटा मार्कुस मुंडा को सर्वसम्मति से पाढ़ा राजा घोषित किया गया। सोमा मुंडा को बेटा थे, होना भी चाहिए। उसके बाद उसका अगले ही दिन जेवियर सांगा को चुना गया। आप देखिए, झारखंड सरकार में पेशा कानून पूरे भारत देश में लागू है, झारखंड में भी पेशा कानून लागू है। पेशा का 4 का क और घ आपको स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से ही कहता है कि जो परंपरागत रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज से प्रचलित है, वैसे लोग ही ग्राम प्रधान बन सकते हैं, वैसे लोग ही पाहन बन सकते हैं, वैसे लोग ही पाढ़ा राजा बन सकते हैं। तो क्या सोमा मुंडा के बेटे को पाढ़ा राजा नियुक्त किया गया, तो क्या ये गलत हुआ क्या? बिल्कुल, सोमा मुंडा का बेटा को पाढ़ा राजा बनाया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद जो जेवियर सांगा को बनाया, वो एक किसान है। जानता हूँ कि पेशा क्या कहता है और क्या करा रहा है, तो वो लोग पास जाते हैं, वो लोग गलत व्याख्या करते हैं कि पेशा लागू हो गया, अब सब जमीन हम लोग का चलो जोतते हैं और जो जमीन होगा हल्का हल्का सब बांट लेंगे। तो वो लोग में सब चले जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं और वो लोग हथियार लेके जा रहे हैं, डंडा लेके जा रहे हैं, बैसला टांगा बैसला भीड़ लेके जा रहे हैं और किसी का भी जमीन को जोत दे रहे हैं। अभी तक 400 एकड़ जमीन वहाँ जोता जाता है। और हम लोग का रैती जमीन, और हम लोग वहाँ कम से कम 300 साल से ही हैं, आदिवासी हैं, 300 साल से रह रहे हैं। और हमारा रैती जमीन खतियानी ज़मीन है, एम फॉर्म वाला ज़मीन है, वो सबको इसे जोताई कर दिया है। करीब 60-70 एकड़ ज़मीन को, पूरा परिवार का 60-70 एकड़ ज़मीन जोताई कर दिया है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ऐसे। हम लोग खूंटी जिले में आदिवासियों की ज़मीन गलत तरीके से हड़पी जा रही है। पेशा कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन बताया जा रहा है और इन तमाम मामलों की शिकायत राजभवन में की गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कमलेश राम है, इनसे बातचीत करते हैं। कमलेश जी, किस तरह के खूंटी के मामलों को लेकर राजभवन गए थे और किस तरह का ज्ञापन सौंपे, उसमें उस पूरा मामला क्या है? देखिए, सरना सनातन संगठन खूंटी की ओर से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलने आए थे, उन्होंने समय दिया था। आपको बताना चाहते हैं कि खूंटी जिला ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड अमन चैन को पसंद करता है और मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं न्याय प्रिय आदमी हूँ और किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं नीति का विरोध करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से खूंटी जिला में लगातार कुछ लोग जो हैं, जो लोग पाढ़ा सरकार का नाम संगठन बना करके कुछ हमारे भोले भाले आदिवासी भाई हैं, उनके पास जा करके पेशा कानून का गलत व्याख्या करते हैं, जबकि जो नेता उनका बनते हैं वो लोग भी पेशा कानून को पूरा तरह नहीं पढ़े हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ और ये जानता हूँ कि पेशा क्या कहता है और क्या करा रहा है। तो वो लोग पास जाते हैं, वो लोग गलत व्याख्या करते हैं कि पेशा लागू हो गया, अब सब जमीन हम लोग का चलो जोतते हैं और जो जमीन होगा हल्का हल्का सब बांट लेंगे। तो वो लोग में सब चले जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं और वो लोग हथियार लेके जा रहे हैं, डंडा लेके जा रहे हैं, बैसला टांगा बैसला भीड़ लेके जा रहे हैं और किसी का भी जमीन को जोत दे रहे हैं। अभी तक 400 एकड़ जमीन वहाँ जोता जा चुका है। वो जमीन किनकी है, किस नेचर का है वो जमीन? जमीन सब रैती जमीन है, सब कायमी जमीन है और ये सब मालिक लोग हैं, सबका जमीन है। अभी लोग कहते हैं कि भाई वो जमीन खाली है, बहुत ज़्यादा जमीन है, उसको जोत देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं जोतिए, वो आप ही का हो जाएगा अगर जोतने से आपका हो जाएगा। तो अगर कानून कहता है कि जोत देने से आपका हो जाएगा तो आप ही का हो जाएगा, लेकिन जोत देने से आपका हो जाएगा तो कानून नहीं कहता है। कानून तो अखबार पेपर देखता है। हम जिला प्रशासन को ये लोग सब खबर करते हैं बार बार कि आज जोतने आ जा रहा है, भीड़ बचाइए। जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बन के वहाँ देख रहा है, वहाँ वो भी डरी हुई है, क्योंकि वहाँ के विधायक हैं, दोनों विधायक हैं, सांसद वहाँ के लोकल सांसद है, सबका उनका समर्थन प्राप्त है। ठीक है, वो लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट यही कहना है कि भाई आप लोग पेपर देखिए, पेपर जाँचिए। अब महामहिम के पास इसलिए आए हैं कि खूंटी में पेपर का कोई नहीं देखता है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ भीड़ तंत्र वहाँ पर काम कर रहा है। गवर्नर साहब क्या बोले तमाम विषयों पर? गवर्नर साहब बोले कि आपका रहते हुए, मैंने बोला गवर्नर साहब आपका रहते हुए अगर झारखंड राज्य किसी कोने में, किसी जिले में अगर संविधान की हत्या करने की कोशिश करे, लोकतंत्र को माने नहीं और भीड़ तंत्र को अपना सुविधा, भीड़ तंत्र को अपना सरकार बनाए और उसी को आगे बढ़ाए, तो ये गलत बात है। आप इसको हस्तक्षेप करिए और खूंटी में लोकतंत्र बहाल कीजिए, वहाँ प्रशासन और न्याय का, वहाँ पर कानून का वहाँ राज हो, ताकि वहाँ आम गरीब लोग हैं जिसके पास जो भी है उसको अपना उसको न्याय मिले। नहीं तो भीड़ ही सब कुछ, भीड़ ही न्याय करेगा तो कोर्ट समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। ये गलत बात है। सोमा उरांव जी हैं मेरे साथ और ये मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और
तमाम मामलों पर खुलकर बोलते हैं। बताएंगे कि ये खूंटी का मामला कितना गंभीर है, या ये सिर्फ खूंटी का मामला है या फिर पूरे झारखंड का ये विषय है, क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है जहाँ आदिवासी मूलवासी सब रहते हैं। सबसे पहले जोहार है। आज सरना सनातन संगठन खूंटी के तत्वाधान में 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलकर आवेदन देकर गुहार लगाए कि खूंटी में जिस प्रकार से ज़मीन को मूव के माध्यम से लूटी जा रही है उस पर रोक लगाए। अब लूट रहा है, किनकी ज़मीन लूट रहा है, कि कोई षड्यंत्र है या फिर क्या है ये पूरी तरह से ईसाइयों का षड्यंत्र है। आप जैसे आप खूंटी जाइएगा, अभी आप फिलहाल चर्चित मामला देखे होंगे कि पाढ़ा राजा का चयन किया गया। कहाँ हुआ चयन, क्या हुआ? खूंटी में चयन हुआ। स्वर्गीय सोमा मुंडा का बेटा मार्कुस मुंडा को सर्वसम्मति से पाढ़ा राजा घोषित किया गया। सोमा मुंडा को बेटा थे, होना भी चाहिए। उसके बाद उसका अगले ही दिन जेवियर संघा को चुना गया। आप देखिए, झारखंड सरकार में पेशा कानून पूरे भारत देश में लागू है, झारखंड में भी पेशा कानून लागू है। पेशा का 4 का क और घ आपको स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से कहता है कि जो परंपरागत रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज से प्रचलित है वैसे लोग ही ग्राम प्रधान बन सकते हैं, वैसे लोग ही पाहन बन सकते हैं, वैसे लोग ही पाढ़ा राजा बन सकते हैं। तो क्या सोमा मुंडा के बेटे को पाढ़ा राजा नियुक्त किया गया, तो क्या ये गलत हुआ क्या? बिल्कुल, सोमा मुंडा का बेटा को पाढ़ा राजा बनाया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद जो जेवियर संघा को बनाया वो एक किसान है, जबकि पेशा कानून का संविधान का ये खुलम उल्लंघन हो रहा है। अभी झारखंड में आप देखे होंगे पेशा रूल बनाया हुआ है, उसमें भी स्पष्ट रूप से है ग्राम प्रधान हो, पाढ़ा हो, मांझी हो, परगना हो, वैसे लोग बैठेंगे जो पुरखा का रीति रिवाज को पालन करता हो। अभी इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान यही हो रहा है ना कि आप जैसे जेवियर संघा को पाढ़ा राजा बना दिया, अब उसका माध्यम से उसका नेतृत्व में चूंकि पाढ़ा राजा उसको बना दिया है, जबकि संविधान की दृष्टि से वो अवैध है। अब उसका माध्यम से जगह जगह में मूव लेके जाएगा कि फलना पाढ़ा राजा का आदेश को अगुवाई करेगा और वहाँ का जमीन छीनेगा। अभी इसका देख लीजिए कितना कई एकड़ जा रहा है इसका रहती जमीन। अब वहाँ मूव आ रहा है, फरसा लेके आ रहा है, टांगा लेके आ रहा है, दौली लेके आ रहा है, महिलाएं आ रही हैं। अब आ रहा है तो मारपीट हो रहा है, डरे आदमी छोड़ रहा है। दूसरी बात की SC ST का तुरंत धारा भी लगाएगा, जबकि किसान सब केस भी नहीं कर सकता है, जानने वाले के लिए केस भी नहीं कर सकता है, वो लागू भी नहीं होगा। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हो, कहाँ से हैं आप? मैं दिलीप कुमार शर्मा मेरा नाम है। हम कर्रा प्रखंड के बिकवादा ग्राम से हूँ और हम लोग का रहती ज़मीन, और हम लोग वहाँ कम से कम 300 साल से ये है, आदिवासी हैं, 300 साल से रह रहे हैं। और हमारा रहती जमीन खतियानी ज़मीन है, M फॉर्म वाला ज़मीन है, वो सबको इसे जोताई कर दिया है। करीब 60-70 एकड़ ज़मीन को, पूरा परिवार का 60-70 एकड़ ज़मीन जोताई कर दिया है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ऐसे, हम लोग भी अपना मीटिंग करके और यूनाइट हो रहे हैं। तो वो लोग कैसे कब्जा करता है, कैसे हल चला लेता है? पूरा गांव को एकत्र करता है, सबको धमकी देता है कि नहीं आने से जुर्माना लगेगा हर घर को। जो नहीं चाहता है वो लोग भी लाचारी में आ जाता है वो लोग के साथ। सबका ही विचार नहीं है, कुछ आदमी का विचार है जो इस तरह का कर रहा है, उसमें नेता टाइप का कुछ आदमी है। लेकिन गांव वाला को बहला फुसला के धमकी दे के जुर्माना का भय देकर 1000 रुपया लगेगा, जो नहीं जाएगा उसको, इस तरह करके भीड़ जमा कर लेता है। जैसे सोमा जी बता रहे हैं कि वहाँ पर ईसाई आदिवासियों की बहुलता है, तो जो लोग हथियार लेके आते हैं, जो लोग हरवे लेकर आते हैं, वो लोग कौन होते हैं? सरना आदिवासी होते हैं कि ईसाई आदिवासी होते हैं? मैंने सर ईसाई का नेतृत्व चल रहा है। हाँ। ईसाई लोग का। हाँ। और सरना आदिवासी को भी उस लोग समेट रहा है अपने तरफ, जो कि ऑलरेडी धर्म को मैंने लात मार के बाहर निकल गया है। वो लोग ईसाई मैंने सरना धर्म उन लोग को पसंद नहीं था, इसलिए ना दूसरा धर्म में चला गया। लेकिन वो लोग भी आगे मैंने उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, सरनाम हस्तक्षेप करे, जबकि रूढ़िवादी जो भी परंपरा है उसको लोग नहीं मानता है। तो आप लोग कमज़ोर कैसे पड़ जा रहे हैं?
हम लोग का संख्या थोड़ा सा कम है वहाँ उस क्षेत्र में, लेकिन हम लोग भी यूनाइट हो रहे हैं। अब धीरे धीरे सब तरह हम लोग को भी अब दिख रहा है यूनिटी, और अभी थोड़ा सा उन लोग का ये कम हुआ है, अभी जाके कुछ कम हुआ है इन लोग का जो प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। अभी आप राजभवन आए, इसके पहले वहाँ स्थानीय प्रशासन के पास गए होंगे, शिकायत लेकर आवेदन दिए होंगे, उनका रवैया कैसा था? वो लोग भी ऐसे बोले कि गलत तो हो रहा है, लेकिन वो लोग खुल के सामने आने नहीं सक रहे हैं। हम लोग एसपी महोदय से भी आधा घंटा मिले थे, डीसी साहब से 15 मिनट मिले, एसडीओ मैडम से मिले, और सीओ अंचल और ये थाना उना सब से तो मिल रहे हैं बराबर हम लोग, और सब आश्वासन देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बंधा हुआ वो लोग कहाँ थे या क्या कारण है हम लोग भी नहीं जानते हैं। वो लोग कहते हैं आप कोर्ट में चल जाइए। अच्छा, वो लोग धमकी भी देते हैं, डराते भी हैं? हाँ, धमकी तो लूटने का धमकी दे रहे, लूट हम लोग का हो जाएगा यही कह रहे हैं, और क्या हम लोग का हो जाएगा। ये गवर्नर साहब से आए थे तो किस तरह का आश्वासन मिला? लगता है कि अब इंसाफ होगा आप लोग के साथ? हाँ, यहाँ महामहिम तो बोले कि हम इसको मुख्यमंत्री के पास भेज देंगे, लेकिन आप अपना ये विधायक और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन लोग से मिलिए, जाके सांसद से मिलिए, लोकल जो ये हैं विधायक हैं उनसे मिलिए, यही बोले कि मिलिए और उन लोग को भी दिखिए दीजिए, उसे हम अपना स्तर से इसको मुख्यमंत्री के पास भेज देंगे और ये अपना स्तर से काम करेंगे, बोले वो आश्वासन वही दिया उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खूंटी का मामला है और राजभवन लाया गया है और काफ़ी गंभीर मसला है, आदिवासियों की ज़मीन लूट से जुड़ा हुआ है और इनको अब आदिवासी समुदाय से ही खतरा हो गया है। इन तमाम विषयों पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार।